कायद हो ना, उसका इंट्रोडक्शन मुआशरे में ये होता है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है। उनको इस बिहाव पे उनका ये इंट्रोडक्शन था ही नहीं कि ये अहले हदीस था या सुन्नी था, वो क्या था। वो मेरा ख्याल है कि वाह तासिमु बिहब्लिल्लाह के ऊपर वो बहुत ज़्यादा दर्स देने वाले थे। एक तो ये बात, दूसरी चीज़ जो आपने उनकी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक ज़िंदगी बताई है, उसमें कहीं भी टेररिज्म, दहशत गर्दी का उन्होंने कभी दर्स नहीं दिया। लेकिन जो इंडियन है, वो इंडियन मीडिया उनके पास जैसे कोई और ख़बर रही नहीं, वो दिन रात वो एक यही शोर मचाते रहे कि वो एक ग्लोबल टेररिस्ट जो है ना, उसकी मौत होगी, ये हो गया, वो हो गया। उस हवाले से कोई इंडियन मीडिया वालों को भी आप थोड़ा सा पैगाम दें। उस्मान भाई, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दुनिया का दूरा मेयार है। हाँ जी, जहाँ ये कब्ज़े करते हैं, ये कहते हैं सुकूत हो गया, और जब ये जुल्म करते हैं तो फिर ये अपने आप को बचाते हैं। रूस जब अफ़गानिस्तान में आया तो 16 लाख मुसलमानों को शहीद किया, वो दहशत गर्द नहीं है। अमेरिका आया है, 20 साल उसने जंग किया और कोई ऐसा असला नहीं जो उसने वहाँ नहीं चलाया। 8 लाख अफ़गान मुजाहिदीन शहीद हुए हैं, आवाम शहीद हुए हैं, मदारस के बच्चे शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई हैं। वो दहशत गर्द नहीं है। कश्मीर में हाँ जी लाखों हाँ जी कश्मीरी जो हैं वो इन्होंने शहीद किए हैं। आपको मालूम होगा कि वो एक ही जगह पर अज़ान कहते हुए हाँ जी कश्मीरी नौजवान अल्लाह अकबर कहते तो ये आगे से फायर करके बच्चों को शहीद कर देते। तो जितने अज़ान के कलिमात हैं, हर कलमे पे वो नौजवानों ने शहादत दी। ये अज़ान पढ़ते हुए गोलियां मारते हैं, ये मदरसे में हिफ़्ज़ करते हुए। आप जानते हैं कि सारी मीडिया पे ख़बरें आई हैं कि अफ़गानिस्तान में सहरी के वक़्त एक दीनी मदरसे पर जहाँ 10-12 साल के बच्चे पढ़ते थे, इन्होंने बमबारी करके उनको बच्चों को शहीद कर दिया। ये ख़ुद दहशतगर्द हैं। ये अपने जुर्म छुपाने के लिए जो मज़लूमों की मदद में आवाज़ उठाते हैं, ये उनको दहशतगर्द कहते हैं। आप देखें कि अब मोदी के जुल्म से इंडिया के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, क्या ईसाई बरादरी महफूज है, क्या सिख बरादरी महफूज है, बाकी अक़लीतें महफूज हैं, उनके इबादत खाने महफूज हैं। हाँ जी, वो तो सरेआम कहते हैं कि इंडिया में रहना है तो राम राम कहना है। भाई ये खुद दहशत गर्द लोग हैं, सफाक लोग हैं, कातिल लोग हैं। और जो उन मज़लूमों की आवाज़ उठाता है तो ये चोर मशाए शोर वाली बात है। उनको कहते हैं हमने कभी दहशत गर्दी को, हाँ ये बात भी हमारा क्लियर कट मौक़िफ़ है मोहतरम मक्की साहब का कि अगर गैर मुस्लिम भी मुसलमानों को कत्ल नहीं करते तो हम भी उनके साथ कत्ल लड़ाई को हराम कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल किसी ज़म्मी को, किसी काफिर को, हाँ जी नॉन मुस्लिम को बग़ैर किसी वजह से कोई मुसलमान उठ के कत्ल कर दे, हम इसको हराम समझते हैं। ना ये जिहाद है, ये दहशत गर्दी है। सिर्फ़ ये लोग अपने जराइम छुपाने के लिए ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। आप देखें कि 52 साल 5 लाख मुसलमानों का खून और लाखों मुसलमान शाम की जेलों में गले सड़े हैं। जी, इतनी देर कि एक बुज़ुर्ग बाहर निकले हैं तो जब वो रोशनी में आए हैं तो उन्होंने ऊपर देखा है तो चांद की रोशनी आंखों में पड़ने की वजह से वो उनकी आंखों की बनाई चली गई है। ये इतनी तरीक़ों में जुल्म करते, और इसके पीछे क्या था, रशिया था। तो ये सारे इतने जालिम और सफाक लोग हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब कि खुद वो जालिम है, वो अपने जुल्म जबर को छुपाने के लिए अगले के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। मैंने मक्की साहब की ना प्रोफाइल को काफ़ी स्क्रॉल किया, काफ़ी सर्च आउट किया कि मैं कुछ देखूं, थोड़ी सी बात बीच में करूँगा। जी। अफ़गानिस्तान में अमरीकी अपनी औरतें लेकर आए, उनकी फ़ौजी औरतें थी, वो वहाँ रही हैं। हाँ जी, कई लोगों के साथ उनकी तस्वीरें भी बनी हैं, ठीक है, मगर किसी औरत के साथ किसी किस्म का रेप किसी के साथ ज़्यादती नहीं है। जब अफ़गान मुजाहिदीन से पूछा गया कि बताओ जी तुम्हारे दिल पे सबसे बड़ा सदमा कलक किस चीज़ का है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इतने शहीद हो गए, इतने मारे गए, हमारे अस्पताल, उन्होंने कहा हमारे लिए वो तरीक़ा लम्हे थे जब ये बेगैरत हाँ जी अमरीकी तहादी आते थे, हमारे घरों से हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां उठा के ले जाते थे और हमें जनाबे वाला मारते थे। वो जो जबर है ना, वो हमें नहीं भूलता। ये इतने गंदे गलीज़ लोग हैं। हाँ जी, इन्हों को जब हम इनके, यही हमारा जुर्म है जो मैं कर रहा हूँ, हम इनके करतूत बयान करते हैं, इनके मज़ालिम बयान करते हैं, इस वजह से ये बात कहते हैं। अब मैंने उनको देखा है ना, जो भी जब जैसे ही कोई कुदरती आफात आई हैं, ज़लज़ला हो या सैलाब का मामला हो, उसमें उनकी जमात ने बड़ा सर्वाइव किया, उन्होंने सर्व किया काफ़ी, उन्होंने लेकिन बिला तफरीक
मज़हब को नहीं देखा, किसी फ़िरके को नहीं देखा, उन्होंने खिदमत इंसानियत की है। तो लेकिन इंडियन मीडिया को शायद ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं कि वहाँ पे हमारे जो हिंदू अक़लीतें हैं वो कितनी महफूज हैं। आप लोग तो उनको जाके मिलते भी हैं, वो आप लोगों की इखलाक की वजह से, खिदमत की वजह से आई थिंक इस्लाम भी कबूल करते हैं, बड़ा मुतासर होते हैं। तो उस हवाले से भी कुछ थोड़ा सा बताइएगा। उस्मान भाई, मसला असल में ये है, वही बात पहले वाली, हमने थरपारकर में काम किया, वहाँ हिंदू कम्युनिटी की बहुत बड़ी आबादी है, बल्कि यूँ कहा जाए कि वो तकरीबन 19-20 का ही फ़र्क है कि मुसलमान ज़्यादा हैं, ये वो ज़्यादा है। हमने बिला तफरीक एक एक हिंदू घर के सामने नलका लगाया है। ठीक है। हाँ जी। और उन्नत की बस्तियों में जनाबे वाला हमने वाटर प्रोजेक्ट लगाए हैं, हमने डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं, हमने स्कूल बनाए हैं, हमने उनको रोज़गार दिए हैं। हाँ जी। तो ये कई बार ऐसे हुआ है, ये कुछ महीने पहले भी मैं गया, चोलिस्तान में मैं गया, एक सोलर वाटर पंप जो कि बड़ी टर्बाइन पे एक प्रोजेक्ट चलता है, 400-500 घरों के लिए वो पानी और जानवरों के लिए काफ़ी होता है। तो मैं उस बस्ती में गया तो वो सारी बस्ती मौला राम के नाम से चोलिस्तान में, रहीम याखा डिस्ट्रिक्ट में वो मौजूद है। तो वो सारे लोग हमारे पास आए, वहाँ हमने मेडिकल कैंप लगाया, वेटरनरी का लाया, इस मर्दों इंसानों का लगाया, खाना खिलाया, चीज़ें तकसीम की, वो पारी का। हम भाई इसी तरह हम बलूचिस्तान में, हाँ ये जो थे ना, ये यहाँ से ले जाके थरपारकर से तो उनको तरबियत देते हैं, उनको फिर ला के कराची में दहशत गर्दी करवाते थे। जब हमने वहाँ काम शुरू किया, हमने उनकी मदद शुरू की, तो वो उस चीज़ से हट गया। यही मामला बलूचिस्तान में, ये वहाँ नौजवानों को गुमराह करके, खुद साख्ता आज़ादी के नज़रिए देकर उनको गुमराह करते हैं, उनको साथ जोड़ते हैं, उन पर खर्च करते हैं। जैसे कल बुशन वहाँ बलूचिस्तान से पकड़ा गया, जब हमने वहाँ जाके काम किया तो वो नौजवान हमारे साथ आना शुरू हो गए। यही सूरत हाल चतराल में है, वहाँ की लाश एक बड़ी पुरानी, वहाँ एक कौम आबाद है, वो अपने आप को कहते ही मतलब काफरस्तान के लोग हैं। हमने वहाँ भी खिदमत का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो जहाँ की जाते हैं करते हैं। मक्की साहब के दोस्तों में बिला तफरीक बड़े बड़े हमारे, आप हैरान होंगे कि करमा वाले जो हमारे पीर साहब हैं, हाँ जी, सैयद फैमिली है, पीर शमशाम अली शाह साहब जो मिनिस्टर रहे हैं कई बार, वो मक्की साहब के बड़े गहरे दोस्त हैं। ये मियाँ मीर जो हमारी यहाँ की एक मतलब दरगाह है, इसके जो गद्दी नशीन है पीर सैयद हारून अली शाह, हाँ जनाब, उनके साथ मक्की साहब गिलानी साहब, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। हाँ जी। इसी तरह जो कोट मिठन के हमारे वो बुज़ुर्ग हैं, गद्दी नशीन हैं, सैयद मखदूम महबूब मोइनुद्दीन कुरेजा साहब, उनके साथ मक्की साहब की बड़ी दोस्ती है। हाँ जी। कितने शिया मसलक से तल्लक रखने वाले लोग। भाई हम जब हम सिरे से ये बात कहते हैं कि भाई हमें उम्मत को लेकर चलना है, ये मसालिक हमारे आपस के इल्मी उसूली कोई ठीक है जैसे भी हैं, इख्तलाफात हैं, इनकी बुनियाद पे ना हम एक दूसरे की तकफीर करेंगे, ना एक दूसरे को कत्ल करेंगे। तो मक्की साहब के बाद अब आपको लगता है कि ये इत्तफाक इत्तेहाद की जो रवायत उन्होंने कायम की थी उसे आप लोग बरकरार रख पाएंगे, इसी तरह चलेंगे? जी, मक्की साहब की इस मौक़िफ़ पे ये खिदमात का तज़किरा हो रहा है। ये जो मौक़िफ़ है ना, ये इस्लाम का अक़ीदा है, ये इस्लाम की तालीमात है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज है, उनकी सीरत है। ये इंशाअल्लाह ताला हम तो ये साफ साफ अक़ीदा रखते हैं कि जो भी इस पे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह की जन्नतों के वारिस बनेंगे। जो आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला